वेलकम बच्चों। हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है, बताया पहले कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं। ये ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिनमें कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कॉस, टेन या कॉट, सेक, कोसेक, इनमें से कोई भी एक जरूर हो रेशियो। और दूसरी सबसे अहम बात ये कि इन रेशियोज के साथ जो एंगल है उसके किसी भी वैल्यू के लिए इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाइड हो, दैट मीन्स एलएचएस हमेशा आरएचएस के बराबर हो, तब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहलाती है। वैसे ही जैसे अलजेब्रा में हम लोग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पढ़ते हैं बहुत सारी। जैसे सबसे पहले आपने कभी पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर हमेशा होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब भी आपको इसको यूज करना होता है आप ये नहीं देखने जाते हैं कि a का क्या वैल्यू है या b का क्या वैल्यू है, सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको पता है वो हमेशा ट्रू होगा। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में भी बहुत सारे इक्वेशंस ऐसे होते हैं जो हमेशा ट्रू होते हैं, उनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। और आपको पहले बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री की ये खासियत है कि इसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं। तो इनमें 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं जिनका यूज करके हम बाकी सब आइडेंटिटीज को प्रूव कर सकते हैं। तो ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज क्या हैं? पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। जहां आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब किसी एंगल के साइन का स्क्वायर और उसी एंगल के कॉस के स्क्वायर को ऐड करेंगे, आपको हमेशा 1 मिलेगा। इसी तरह से सेकंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी ऑलवेज 1। और तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी ऑलवेज 1। और इनकी मदद से हम किसी भी रेशियो को दूसरे रेशियो के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे सबसे सिंपल ये देखिए, यहां से हम साइन को कॉस के टर्म्स में लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से साइन जो है वो कॉस के टर्म्स में चेंज हो गया। ऐसे ही हर एक रेशियो किसी भी दूसरे रेशियो में चेंज हो सकता है। तो इस तरह से ये सभी इंटरलिंक्ड हैं किसी ना किसी तरह से। ऐसा नहीं है कि सब इधर उधर है, इंडिपेंडेंट है, किसी से किसी को मतलब नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ सवाल देखे थे, आइडेंटिटीज को कुछ देखा था कि कैसे इनकी मदद से हम उनको प्रूव करते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग कुछ और आइडेंटिटीज को टैकल करेंगे, उनको प्रूव करके देखेंगे कि कैसे प्रूव कर पाते हैं। तो पहला जो है वो इस तरह का सवाल है, ये देखिए, हमको प्रूव करना है कि रूट ओवर 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा प्लस रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। ये चीज हमको प्रूव करनी है कि इसका वैल्यू हमेशा इसके बराबर होगा, चाहे थीटा का जो भी वैल्यू। तो आप देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर बड़ा खूबसूरत सा है, रूट है दोनों पर, स्क्वायर रूट। और यहाँ ये स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, कॉस है तो कॉस है, 1 है तो 1 है, यहाँ भी इसी तरह का। आप चाहें तो डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं, और अगर आप कॉन्जुगेट्स का यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो फिलहाल जरा कॉन्जुगेट का यूज करके इसको प्रूव किया जाए। तो एलएचएस को हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा।
इसको हम इतना लिख सकते हैं, इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं बाय द सेम मैनर। 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। ये जो है ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये जो है ये क्या हुआ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर रूट। इसी तरह से इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में फर्क क्या है कि ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, 1 प्लस कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा उसको आप स्क्वायर कीजिए, और यहाँ पर केवल कॉस थीटा का जो वैल्यू है उसको स्क्वायर कीजिए। अब देखिए स्क्वायर रूट हटने से ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, और रूट हटाएंगे तो साइन थीटा हो जाएगा ये ना। इसी तरह से यहां पर भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, साइन थीटा, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, इसको हमने यहाँ यूज किया। ये अब इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में साइन थीटा। ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए और 2 बाई साइन थीटा ये हमको मिला, 2 बाई साइन थीटा, दैट मीन्स 2 कोसेक थीटा। 1 बाई साइन थीटा इज कोसेक थीटा, तो 2 इंटू कोसेक थीटा, और यही हमको प्रूव करना था। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, काफी सिंपली ये हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। दूसरा जो सवाल है वो इस तरह का है, हमको प्रूव करना है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये हमको प्रूव करना है। देखिए इसमें 3 बातें हैं, 3 टर्म्स हैं, और तीनों टर्म्स एक दूसरे के बराबर होंगे हमेशा, ये हमको प्रूव करना है। तो अगर गौर से देखिए ये तो tan स्क्वायर थीटा है ही, यहाँ tan और cot है, यहाँ देखिए ये जो पहला टर्म है ये बहुत ही बढ़िया सा है, इसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही आइडेंटिटीज को दिखाते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये पहचानते हुए हमको डायरेक्ट इसका वैल्यू लिखना चाहिए। फर्स्ट टर्म इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा, यूजिंग सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इससे ये फॉलो होगा और इससे ये फॉलो होगा इसके अनुसार। अब सेक और कोसेक, अगर सेक को हम कॉस के टर्म्स में और कोसेक को साइन के टर्म में लिखें तो सेक स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा,
और ये 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से इस टर्म का वैल्यू इसके बराबर कितनी आसानी से आ गया। अब अगर हम इसका भी वैल्यू इसके बराबर शो कर दें तो सब एक दूसरे के बराबर प्रूव हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट सेकेंड टर्म, वन माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ कोई आइडेंटिटी नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे सबसे अच्छा है कि tan और cot को हम sin और cos के टर्म्स में चेंज करें। जैसा हमने बताया था कि अधिकतर सवालों में, अधिकतर आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए हमको sin और cos के टर्म्स में चेंज करने से फायदा होता है। तो ये देखिए 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर, इसका इतना वैल्यू हो गया। और एलसीएम कर दीजिए तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, इसका स्क्वायर, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, इसका स्क्वायर। अब आप एक चीज गौर कीजिए, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, लेकिन यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। देखने में दोनों अलग अलग लग रहे हैं, केवल एक माइनस साइन का अंतर है। तो स्क्वायर किया जाएगा, अगर दोनों को हम स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा। जैसे 2 को स्क्वायर करें या -2 को स्क्वायर करें, 3 -2 को स्क्वायर करें या 2 -3 को स्क्वायर करें, हमको एक ही चीज मिलती है। तो इस तरह से इन दोनों का वैल्यू सेम होगा स्क्वायर होने के बाद, और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा एंड फाइनली tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से इसका भी वैल्यू tan स्क्वायर के बराबर हो गया और इसका भी वैल्यू tan स्क्वायर के बराबर हो गया, और therefore all the three terms are equal. Therefore all terms are equal, proved. तो इस तरह से अगर 3 टर्म दिए हुए हों तो किसी भी एक के बराबर बाकी दोनों को करना चाहिए, जो करना सबसे आसान हो। इस तरह से, और कोई भी आइडेंटिटी हो, ये बेसिक आइडेंटिटीज यूज होंगी और अलजेब्रा यूज होगा, और जो रेशियोज का आपस में है, कौन किसके रेसिप्रोकल होता है और कौन किसके बराबर होता है, उसका यूज होगा। उसी को बुद्धिमानी पूर्वक यूज करके हम लोग अपना काम कर सकते हैं। ये देखिए तीसरा सवाल, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा और 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ध्यान से देखिए सवाल को, उसके बाद उस पर अटैक कीजिए। तो यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए तो आपको दिख रहा है कि साइन यहाँ से कॉमन आ जाएगा और कॉस यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और न्यूमरेटर में साइन और डिनोमिनेटर में कॉस कॉमन आते ही tan बन जाएगा, जो हमको प्रूव करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी बच गया है, जो कुछ भी, उन सब को कट कुट करके 1 के बराबर आ जाना। तो ये बात ध्यान में रखिए। LHS
इक्वल टू साइन थीटा कॉमन आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ बचा। यहाँ पर कॉस कॉमन आ गया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये बचा। ये हमारा tan हो गया। अब हम अगर शो करते हैं कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इक्वल है तो बस यही हमारा काम है करने का। इसको पहले आप tan थीटा लिख दीजिए और फिर इसमें देखें क्या कर सकते हैं। तो इक्वल करने का सबसे आसान उपाय है कि एक जैसा बनाइए। ये साइन में है, ये कॉस के टर्म में है, तो थोड़ा प्रॉब्लम है ना। या तो इसको हम कॉस के टर्म में चेंज कर दें या इसको साइन के टर्म में चेंज कर दें, एक जैसा बना लें। तो अगर इधर हम चेंज करते हैं न्यूमरेटर में तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। साइन स्क्वायर के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और बस अब ये कॉस कॉस हो गया तो इसलिए इधर कुछ करना नहीं है। अब देखिए क्या बात बनी, 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया बराबर tan थीटा माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये कैंसिल हो गया पूरा और हमको मिला tan थीटा। ये हमारा रिजल्ट इस तरह से आ गया। तो हमेशा सवाल को गौर से देखिए, आपको इसमें बहुत से इंफॉर्मेशंस, बहुत से क्लूज और बहुत सी खूबसूरती दिखाई देगी। अगर इन सब का आपने सही सही इस्तेमाल कर लिया तो काफी आसानी से आप इन आइडेंटिटीज को प्रूव कर सकते हैं। अभी देखिए ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, आपने जरूर कई बार बनाया होगा या बनाने की कोशिश की होगी। ये देखिए बहुत ही जाना पहचाना सा है। tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू, ये हमको प्रूव करना है कि इसका वैल्यू हमेशा कितना होगा। तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका जितना वैल्यू आएगा उतना ही इसका भी आएगा, दोनों इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है। तो अगर हम इधर देखते हैं LHS को, tan है कॉट है, कोई आइडेंटिटी नहीं दिख रही है फिलहाल, तो tan और कॉट को हम साइन और कॉस में चेंज कर दें। LHS इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये tan का इतना और कॉट का इतना, इसी तरह से यहाँ पे करेंगे तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये हो गई बात। अब ये देखिए इधर और इधर हमको एलसीएम करना होगा। फिलहाल इसको नहीं छेड़ सकते हैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा और इधर एलसीएम करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा और बाय द सेम मैनर यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये मिला। अब ये देखिए ये साइन इस साइन के साथ जाकर के स्क्वायर बनाएगा और ये कॉस इसके साथ आ जाएगा, ये और ये दोनों एक साथ आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और इसी तरह से यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो फिर आपको एलसीएम करना है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन यहां 1 सेकंड रुकिए और देखिए यहाँ क्या है, कॉस है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। यहाँ साइन थीटा है और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है। ये जो दोनों ब्रैकेट हैं ये एक दूसरे के नेगेटिव है। तो अगर हम एक माइनस को यहां से बाहर कर दें तो अब ये सेम सेम हो जाएंगे इस तरह से। देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको उतार दिया और एक माइनस को बाहर करेंगे जो इस प्लस को माइनस बना देगा, और यहाँ हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है और ये साइन थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हो गया, देखिए माइनस साइन थीटा ये है माइनस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा तो माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा, एकदम एक जैसा हो गया। मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है, और इस तरह करने पे ये और ये भी सेम हो गए। तो अब एलसीएम लेने में और आगे काम करने में हमको बहुत आसानी हो जाएगी। एलसीएम किया जाए तो एलसीएम हो जाएगा कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर ये पूरा तो कट जाएगा, बचेगा साइन, और इस साइन स्क्वायर के साथ जाके साइन क्यूब हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो अब हमको क्या करना है, ये देखिए ये a क्यूब माइनस बी क्यूब इस तरह का। तो अब हमको आगे बढ़ने के लिए अब ये आइडेंटिटी लगानी होगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट इज a माइनस बी, ये इसका एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, आपको ध्यान में होगा। तो उसी का यहाँ यूज करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये आइडेंटिटी का यूज करके, और इसको उतार दें। देखिए अब हमारा काम जो है वो एकदम हो ही गया, समझिए ये तो इस पूरे से कट गया। अब जो बच गया है उसको देखिए, देखिए ये क्या चीज है, इसको देख के क्या याद आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा इधर भी और कॉस थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सेपरेट कर दें तो 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, ये 1 हो गया। और यहाँ क्या हुआ, 1 बाई साइन दैट इज कोसेक और 1 बाई कॉस दैट इज सेक, यही हमको प्रूव करना था। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो गया, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू RHS। इस सवाल की एक खास बात यह है कि इसमें अलजेब्रा बार बार यूज होता है, बार बार एलसीएम करना है, सिंप्लीफाई करना है, यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है। तो इस तरह से काफी अलजेब्रा इसमें यूज हुआ है, और इस वजह से ये काफी शानदार सवाल बन गया है। तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ इसमें अलजेब्रा का भी पूरा वर्चस्व है, इसको अगर अच्छे से बनाया जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग है।
इसके बाद एक सवाल यहाँ है, ये देखिए, 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 1/1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। देखिए काफी लंबा सा सवाल दिख रहा है ना। 4 टर्म्स हैं। देखने में एक झलक में लगता है कि जरूर कोई आइडेंटिटी इसमें दिख रही है, लेकिन वैसा है नहीं फिलहाल। इसको हमको 2 के बराबर प्रूव करना है। इसमें क्या करिए कि ग्रुपिंग कीजिए। देखिए अगर हम ग्रुपिंग करेंगे, सूटेबल ग्रुपिंग, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम इस टर्म को इस टर्म के साथ मिला दें, एक साथ लिख दें 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये एक साथ कर दीजिए। और इसी तरह से इन दोनों को एक साथ कर दीजिए। तो 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1/1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब इस कोसेक स्क्वायर को अगर हम साइन के टर्म्स में खोलेंगे तो क्या मिलेगा? 1/1 प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा, कितना मिलेगा? और इसी तरह से यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका एलसीएम करेंगे तो इधर साइन स्क्वायर आ जाएगा और ये नीचे जो साइन स्क्वायर आएगा ये ऊपर चला जाएगा। तो 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका वैल्यू हुआ। और इसी तरह से इसका क्या वैल्यू हुआ? 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम कर दीजिए, देखिए आपका आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पूरा कट के इधर 1 और इधर 1 प्लस 1 दैट इज 2 इक्वल टू RHS। तो देखिए अगर इस तरह से ग्रुपिंग करेंगे, ये इसका रेसिप्रोकल ये है और इसका रेसिप्रोकल ये है, इस तरह से मिला के ग्रुपिंग करेंगे तो कितनी आसानी से ये इतना लंबा दिखने वाला सवाल एकदम सीधे बच्चे की तरह ये सॉल्व हो गया। तो अभी हम लोगों ने कुछ बढ़िया सवाल देखे आइडेंटिटी से रिलेटेड, कैसे उनको प्रूव करते हैं, और कुछ और सवाल हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करिए जम के, और तब तक के लिए टाटा।